2024 के लोकसभा चुनाव में देश भर के जिन वीआईपी सीटों पर पूरे देश की निगाहें हैं उनमें से एक है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट। इस वक्त हमारे साथ हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, कल आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पिछले 4 बार की तुलना में 5वीं बार जब आप नॉमिनेशन करने जाएंगे तो कितना कॉन्फिडेंट है जीत के लिए? मुझे लगता है जिसने 5 साल लगातार काम किया हो, जनता के बीच में बने रहे हो, उसको चिंता नहीं, उसको तो आशीर्वाद का इंतज़ार रहता है। और कल मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता आशीर्वाद भी देगी और विजय का संकल्प भी लेगी। 20 सालों के काम को अगर देखा जाए तो हमीरपुर में कितना विकास हुआ है आपके कार्यकाल में? जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया है। 750 बिस्तर का एम्स अस्पताल बनाया, पीजीआई एक्सटेंशन सेंटर 500 करोड़ रुपये का, 300 बिस्तर का अस्पताल हमीरपुर में, जच्चा बच्चा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल तीनों जिलों में, ट्रॉमा सेंटर बनाए और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और बिलासपुर में बनाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में बनाई, IIIT ऊना में बनाया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बनाया, हमीरपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी बनाई, NIT बनाया, 6 नए केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, चारों दिशाओं में 4 लेन हाईवे का काम चल रहा है, एक पूरा हो गया, 2 और बन रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए की सड़कें बनाई, तो रेलवे लाइन ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पहुंचाई, लगभग 11-12 ट्रेनें नई शुरू करवाई। आज कांग्रेस प्रत्याशी के नॉमिनेशन में आए हुए थे सुक्खू, जो कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हमीरपुर में कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर सड़क पे निकलेंगे तो सड़क भाजपा ने दी, अस्पताल जाएंगे तो भाजपा ने दिया, स्कूल जाएंगे तो भाजपा ने दिया। उनके ही विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के केंद्रीय विद्यालय 26 साल से भवन नहीं था, मैंने बना कर दिया 20 करोड़ रुपए में। वहीं पर मेडिकल कॉलेज हमने बना कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने उसका नहीं पता रखा नड्डा जी के साथ, जयराम जी के साथ। वहीं पे हमने क्रिकेट स्टेडियम बनाया, मैंने व्यक्तिगत रूप से बनाया क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के नाते। 66 मेगावाट का धौला स्थित प्रोजेक्ट बनाया, उनके वहाँ पे मैंने बनवाया। अरे भाई, आपने क्या किया? कुछ किया हो तो उसको बोलते, नहीं तो मुझे क्यों कोसते? हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि छक्का चौका लगाएगी बीजेपी यहाँ? आप लिख कर ले लीजिए, चौके हमने दोनों बार लगाए, 14 और 19 में भी, 24 में भी चौका लोकसभा का लगाएंगे, 6 के 6 विधानसभा उपचुनाव जीत के छक्का भी लगाएंगे। कुछ नेशनल सवाल है सर कि कांग्रेस कह रही है कि अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो जो संविधान है उसको खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। क्या ये सच है? देखिए, दोनों ही काम कांग्रेस ने किए। संविधान में लगभग 80 बार संशोधन, ये कांग्रेस की देन है साहब, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक। और मैं एक और बात कहता हूँ, आरक्षण, ये कांग्रेस ने 5% छीना SC ST OBC का और मुस्लिम को दिया। क्यों हक छीना उन्होंने SC ST OBC का, बताएं देश को, और आगे कितना छीनने वाले हैं। हमने तो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान दिया, उनके संविधान पर मोदी जी ने शीश झुकाकर कहा कि मेरी सरकार वंचित, शोषित, पीड़ित के लिए काम करेगी, महिला, मजदूर, युवा, किसान के लिए काम करेगी। और मोदी जी ने तो संविधान दिवस मनाया, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, पंच तीर्थ बनाए जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि हुई। और 71% लाभार्थी फसल बीमा योजना में, PM किसान सम्मान निधि में SC ST OBC हैं। पक्के घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिले, 58% लाभार्थी SC ST हैं। और हमारे मुद्रा योजना में 51-52% लाभार्थी SC ST हैं। स्कॉलरशिप में लगभग 57-58% लाभार्थी SC ST OBC हैं। ये मोदी सरकार में है साहब। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, विदेश में रहते हैं, उनका कहना है कि मैं काला हूं तो मैं अफ्रीकन दिखता हूं, आप गोरे हैं तो आप अरबी दिखते हैं। क्या लग रहा है कि भारत में रंगों में बटा हुआ है? ये कांग्रेस की रंग भेद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये राजनीति है। बांटो और राज करो, हिंदुस्तानियों को नीचा दिखाओ, कभी सनातन का अपमान करो, कभी हिंदुस्तानियों का अपमान करो। और अब तो इन्होंने कर दिया है, क्या कर दिया, अब तो नीचा दिखाने का नया रिकॉर्ड बना दिया। एक सर्वे आया हाल ही में, उसमें कहा गया है कि भारत में हिंदुओं की संख्या घटी है, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। क्या लग रहा है कि इन फ्यूचर भारत के लिए खतरा होगा? देखिए, इससे 2 बातें आती हैं। मुसलमान फल फूल रहा है, जो लोग आरोप लगाते थे कि मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है, जनसंख्या 45% बढ़ गई,
सारी सुविधाएं मिल गई, असुरक्षित कौन रहा? दूसरी बात, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, ये क्यों हो रही है सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, 1 जून तक वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों के लिए असुविधा क्रिएट करेंगे? अरे भाई, पहले भी जेल से बाहर थे, अब तो जेल काट के आए हैं और केवल 20 दिनों के लिए राहत मिली है। 20 दिन ही है। 2 तारीख को वापस जेल जाना सरेंडर करके, और 20 दिन बाहर रह के भी अपने मुकदमे के बारे में नहीं बोल सकते। मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें नहीं कर सकते, अपने घोटाले से जुड़े हुए लोगों से नहीं मिल सकते, और 1 तारीख के बाद 2 को सरेंडर करके वापस जेल अरविंद केजरीवाल जी को जाना है। वो आरोप मुक्त, दोष मुक्त नहीं हुए, उनको केवल प्रचार करने के लिए मौका दिया है कोर्ट ने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कि 5वीं बार हमीरपुर लोकसभा सीट से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कैमरामैन विकास झा के साथ केशव कुमार झा, भारत 24।